प्रयागराज घाट पे अब होते हैं गुलजार, यही है योगी राज। संगम में लगाएं डुबकी और लहरों के बीच खाने का ले स्वाद। योगी सरकार ने की यमुना में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की शुरुआत। बस करिए थोड़ा इंतजार, वाटर स्पोर्ट की भी मिलेगी सौगात। एनएमएफ न्यूज पर देखिए कैसा है यमुना में तैरता रेस्टोरेंट। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विवेक। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों को बेहतर तरीके से बना रही है, उनको आजीविका के रूप में और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो है एक ऐसे रूप में ढालने की कोशिश कर रही है जहां से हज़ारों को रोज़गार मिल सके और घूमने टहलने वाले जो घाट होते हैं, जो स्थल होते हैं, वो और भी ज़्यादा स्मार्ट बन सके। ख़ास तौर से खाने पीने और घूमने टहलने की जो भी व्यवस्थाएं हैं वो घाटों पर और भी ज़्यादा बेहतर की जा रही है। एग्जाम्पल के तौर पर आप चाहे काशी को देख लें, यानी वाराणसी को देख लें, आप अयोध्या को देख लें, और फिलहाल अभी वर्तमान में आप प्रयागराज को ही देख लें, तो ऐसे प्रयागराज में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के थ्रू आप देखेंगे तो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का जो ओपनिंग है वो हो चुका है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों 6 महीने पहले ही। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बिकॉज नॉर्मल रेस्टोरेंट डोंट फ्लोट, यानी कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के थ्रू जो भी शहर हैं उत्तर प्रदेश के, उनको और भी बेहतर किया जा रहा है ताकि युवा लोग जो हैं वो आ सकें और स्मार्ट तरीके से वो घूम टहल सकें। और ख़ास तौर से बोटिंग को लेकर के जो घाट होते हैं, जो भी नदियां हैं, जिन धार्मिक स्थलों पर उन नदियों में जो है, उन नदियों के ज़रिए जो है रोज़गार पैदा किया जा सके, इसको लेकर के यूपी गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है और टूरिज्म विभाग इस पर काफ़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से कार्य कर रहा है। ये रेस्टोरेंट आप देखेंगे तो बेहद स्मार्ट तरीके से है और ये कई महीनों से फ़िलहाल चल रहा है। और आपको यह भी बता दें कि ये सिर्फ प्रयागराज ही नहीं बल्कि और भी धार्मिक स्थलों पर इस तरह के रेस्टोरेंट्स, फ्लोटिंग व्यवस्थाएं जो है आपको दिखाई दे रही हैं। और ख़ास तौर से ये देखिए, इस तरह की आपने बोटिंग शायद कई जगहों पे देखी होगी, लेकिन प्रयागराज में भी इसकी शुरुआत हो रही है। और उत्तर प्रदेश लार्जेस्ट वाटर स्पोर्ट्स हब बनाने की एक तैयारी है जो कि प्रयागराज में इसकी शुरुआत हो रही है। और देखिए कि जो नई आधुनिक चीज़ें हैं, स्मार्ट, जिस तरीके से चीज़ें स्मार्ट हो रही हैं और इस डिजिटलीकरण में जो चीज़ें नए तरीके से आधुनिक रूप से हो रही हैं, बन रही हैं, वो उन पर गवर्नमेंट का फोकस किया जा रहा है। तो अभी आप देखेंगे कि बोटिंग की कई सारी नई टेक्निक वाली डिज़ाइन जो है वो आपको नाव जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। तो फिलहाल चलिए सफ़र इसमें करते हैं, घूमते टहलते हैं और दिखाते हैं आपको कि प्रयागराज में जो है ये सब कुछ कितना स्मार्ट हो रहा है, कितना फोकस कर रही है गवर्नमेंट। क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ चीज़ें एक मनोरंजन के रूप में नहीं होंगी, बल्कि इससे रोज़गार भी मिलेंगे लोगों को और अच्छे खासे लोगों को जो है इसमें आजीविका का एक मौका मिलेगा। तो चलिए आगे आपको इसका टूर कराते हैं और फिर बातचीत करके विस्तृत पूर्वक इस पर भी लोगों से बातचीत करके जानेंगे कि आखिरकार क्या कुछ व्यवस्थाएं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के थ्रू प्रयागराज में एक नई कोशिश जारी है गवर्नमेंट की। और आप देख रहे हैं तो ये बोट जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, और ये ख़ास तौर से यहाँ पर यात्रियों के लिए एक नई सुविधा के रूप में इसको शुरू किया गया है। और यहाँ पर ये पॉन्टून बोट जो है यहाँ एक चल रहा है, आगे भी चल रहा है, और ऐसे आने वाले समय में और भी बहुत सारे पॉन्टून बोट के ज़रिए यात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए और ख़ास तौर से लोकल के लिए जो है काफ़ी अहम होने वाला है। और थोड़ा कैमरा पर्सन से चाहूँगा कि एक बार दिखा दे चारों ओर से कि कितना सुंदर ये दृश्य है, कितना मनमोहक दृश्य है। और इस दृश्य को देखने के बाद में आपका भी मन करेगा कि प्रयागराज की धरती पर ज़रूर आएँ। माघ मेला चल रहा है, लेकिन माघ मेला के अलावा बाकी भी दिन जो है इस बोट के ज़रिए श्रद्धालुओं को मौका मिलेगा कि वो नदियों में जो है वो घूम सके, एक तरीके से कहा जाए तो सैर कर सकें। और इसको लेकर के यहाँ पर देखेंगे तो एक भैया जी बैठे हुए हैं और इनसे थोड़ा सा बातचीत करके विस्तृत रिपोर्ट्स जानेंगे कि आखिरकार क्या मकसद है, कैसे गवर्नमेंट जो है इन सब चीज़ों को प्रमोट कर रही है और क्या कोशिश है। और क्योंकि इससे सिर्फ ना केवल मनोरंजन होगा लोगों का जो घूमने टहलने आएंगे, बल्कि उससे आजीविका का भी एक रास्ता निकलेगा। जी, क्या नाम है आपका? मनोज सोनारी नाम है मेरा जी। अभी माघ मेला चल रहा है और लेकिन इस बीच में इसकी ओपनिंग होना, इसकी शुरुआत होना कितना बेहतर लग रहा है और कितनी खुशी है कि एक आजीविका और एक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के थ्रू गवर्नमेंट ने
ये सारी स्कीम चलाई है जो कि धार्मिक स्थलों पर खास फोकस कर रही है। हाँ, बढ़िया चीज़ है, ये होना चाहिए हर जगह धार्मिक स्थल पे, ये सब चीज़ें होना चाहिए कि प्रॉपर वे में बोट चले, प्रॉपर वे में लोग जैकेट पहने, राइड्स करें और लोकल लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, तो ज़्यादा बेटर है। स्मार्ट सिटी अच्छा इनिशिएटिव ले रही है इस सब चीज़ों के लिए, जी। तो जिसकी वजह से लोकल लोगों को काम मिल रहा है, लोकल लोग और सीख रहे हैं, बेस्ड अच्छा होता है। अभी जिस प्रोजेक्ट के थ्रू हम यहाँ अभी बातचीत कर रहे हैं, जो भी चीज़ें, थोड़ा इसके बारे में बताएं कि आखिरकार कैसे ये शुरुआत हुई और प्रयागराज में कैसे ये सब कुछ हुआ, कितनी बोट हैं और किस तरह की सुविधाएं हैं, क्या कुछ प्राइस है, कब कब ये सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी? ये सुविधाएं कुंभ के माघ मेले के साथ तो है ही है, इसके अलावा हमारा 6 साल तक रहेगा ये सब, 6 और 6 12 साल तक रहेगा सब चीज़ें। इसके अलावा यहाँ पे बोट्स के राइड्स है, स्पीड बोट है, 7-8 स्पीड बोट्स है जी। 2-3 पॉन्टून टाइप की बोट्स है, 2-3 और क्रूज टाइप की बोट है जो 30 सीटर है, एक एसी क्रूज बोट भी आने वाला है। अच्छा। जो 60 सीटर बोट रहेगा, ठीक है। जिसमें आप बैठ के अंदर से, कांच के अंदर से व्यू लेकर के शेयर कर सकते हैं, यहाँ पे संगम दर्शन कर सकते हैं उसमें। और इसके अलावा हम वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ भी ला रहे हैं, एडवेंचर एक्टिविटीज़, जिसमें हमारे पास बनाना राइड है, सोफ़ा राइड है और जेट्स की राइड है। अच्छा, ये सारी एक्टिविटीज़ रहेगी यहाँ। ठीक है। तो ये राइड जो है वो कितने किलोमीटर तक की रहेगी, क्या कुछ प्राइस रहेगा और किस प्रोजेक्ट के थ्रू ये सब कुछ हो रहा है? स्मार्ट सिटी के थ्रू ही प्रोजेक्ट हुआ है ये। इसमें जो भी वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी रहेगी ये ब्रिज से ब्रिज के बीच में रहेगी। अच्छा। दोनों ब्रिज के बीच में सारी एक्टिविटीज़ चलेगी, जो भी स्पीड बोट चलना है, जेट स्की चलना है। और उसके अलावा हमारा एक सर्कल बन रहा है, जो आगे इस्कॉन टेम्पल से एक बोट चलेगा, एसी क्रूज बोट, जो बालुआ घाट, ये काली घाट, फिर आगे का सरस्वती घाट, संगम घाट, अरेल घाट, इन सब में वो रन करेगा डेली बेसिस पे। अच्छा, हाँ, ये डेली बेसिस पे जो भी वहाँ पे लोकल एम्प्लॉय रहेंगे, सारे लोकल एम्प्लॉय को रोजगार मिलेगा उसमें, और वो लोकल एम्प्लॉयज़ को ही रखा जाएगा वहाँ पे। जी। रोजगार पर बड़ा फोकस होता है। देखिए, चीज़ें पहले होता क्या था कि ये सिर्फ नाम के लिए चीज़ें होती थी, घाट पे लोग सिर्फ कभी कभार जाया करते थे, लेकिन अब घाटों को भी स्मार्ट बनाया जा रहा है, आजीविका के लिए एक रास्ता तलाशा जा रहा है। कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट कितना फोकस कर रही है खासतौर से रोजगार को लेकर के? अभी स्मार्ट सिटी ने जो इनिशिएटिव लिया है बहुत अच्छा लिया है, क्योंकि यहाँ जो लोकल ऑपरेटर्स थे हमने उनको एक्वायर किया है, हमने उनको पहले चेक किया कि वो क्या जानते हैं लाइफ सेविंग और बोट ऑपरेटिंग के बारे में। उसके बाद हमने उनको इनबोर्ड कराया है, इनबोर्ड कराने के बाद हमने उनका ट्रेनिंग कराया है। पिछले 10 दिन से हम उनको ट्रेनिंग ये करा रहे थे, आज वही लोग बोट्स चला रहे हैं, है ना। बहुत सारी बोट्स हैं हमारी जो लोकल बंदे चला रहे हैं, कुछ में और ट्रेनर्स भी लाया हूँ साथ में हमारे, जो उनको और अच्छे से ट्रेन करेंगे, ऑपरेशन कैसे चलना है, प्रॉपर वे में कैसे चलाना है, कोई डूब गया तो उसको कैसे बाहर निकालना है, कैसे बचाना है, वो सब चीज़ें ट्रेन करेंगे। क्या हम मान सकते हैं कि सैकड़ों लोगों को इससे रोजगार मिला होगा, आसपास के जो लोकल लोग हैं जो? हाँ बिल्कुल, रोजगार मिलेगा। यहाँ से जो कोई गेस्ट जो टैक्सी से आता है लेकर के, उसको रोजगार मिलेगा। और हम लोग का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पे ऑनलाइन पे बुकिंग चलता है। अच्छा। अगर हमने ऑनलाइन बुकिंग लिया है तो गेस्ट वहीं से बुकिंग करके आ सकता है घर पे, तो किसी रोजगार टैक्सी को मिल जाएगा, फूड वालों को मिलेगा, आसपास के जो यहाँ पूजा का सामान बेचते हैं उन सबको रोजगार मिलेगा। किस तरह का रिस्पांस है अभी जो शुरुआत हुई है, अगर देखा जाए? अभी तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत लोग आ रहे हैं अच्छा। राइड्स के लिए और संगम स्नान के लिए। क्या टाइमिंग है इसकी वैसे? ये अभी संगम स्नान के लिए मॉर्निंग 5 बजे से शाम को 6 बजे तक है। हाँ। और वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक है। अच्छा। और जो पॉन्टून बोट्स के राइड है, अगर नाइट में राइड्स करना है तो ब्रिज थ्रू ब्रिज के बीच में 8-9 बजे तक भी राइड्स चल सकते हैं। प्राइस क्या रखी गई जिसकी वजह से शायद लोग आकर्षित हो सके, आ सके यहाँ पे? नॉमिनल प्राइस है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा हायर प्राइस नहीं है, बिल्कुल नॉमिनल प्राइस रहेगा सभी चीज़ों के। गवर्नमेंट का कितना सपोर्ट मिला आप लोगों को? जैसे योगी गवर्नमेंट जिस तरीके से खास तौर से धार्मिक स्थलों को जो प्रमोट कर रही है, उसमें कितना गवर्नमेंट की अहम भूमिका रही है? अहम भूमिका बहुत ज़्यादा रही है स्मार्ट सिटी की और गवर्नमेंट की, क्योंकि हमको जो सपोर्ट चाहिए था, जो लैंड एक्टिविटीज़ के लिए लैंड चाहिए था, सब कुछ चाहिए था, वो प्रॉपर वे में हमें मिला है और बहुत इजी वे में मिल गया हमको। अच्छा जी ठीक है, तो इजी वे में है और एटलीस्ट ये है कि अब संख्या इसकी बढ़ाई जाएगी जैसे जैसे रिस्पांस मिलेगा। जी, ये बोट्स की संख्या बढ़ाई जाएगी, रिस्पांस अच्छा मिलेगा तो ऐसी और बोट्स आएगी जो बिल्कुल कंफर्टेबल है वेव्स में। अभी आपने थोड़ी देर पहले एक्सपीरियंस किया, तो ये बहुत कंफर्टेबल है वेव्स में और हाई स्पीड में ये बोट्स भी हाई स्पीड चल सकती है, पर हम इसको नॉर्मल वे में चलाते हैं क्योंकि आप आए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, व्यू देख रहे हैं, ये उसके लिए बना है बोट ये। ठीक है, तो आपने देखा कि कैसे किस तरीके से, चलिए थोड़ा और खड़े होकर के इस तस्वीर को दिखाइए कि यहाँ पर अब देखिए रोजगार की जब बात होती है तो रोजगार में तमाम अलग अलग विभाग हैं। जैसे गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट तो आपको रोजगार देती ही है,
वैकेंसियां निकलती हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स में जो जॉब को लेकर के जो एक अलग अलग चीज़ें नई लाई जा रही हैं स्मार्ट तरीके से, वो बेहद अहम है। और कुछ लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, इनसे भी हम बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से देख रहे हैं इस चीज़ को। और आइए थोड़ा सा कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करते हैं यहाँ पर। जी, क्या नाम है आपका? हिमांशु नाम है। अच्छा, अभी नदियों से भी रोजगार मिल रहा है लोगों को, क्या कहेंगे इसके लिए? सर बिल्कुल, प्रयागराज नगर निगम और प्रयागराज प्रशासन की इस पहल को मैं धन्यवाद देता हूँ। इससे बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा ही मिलेगा, जो आपके सामने ही है। आने वाले समय में जब ये और अच्छे से जब ये इसका एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा तो यहाँ पर बहुत सारे लोग भी आएंगे और ठीक है। तो जिस तरीके से अभी तमाम आरोप भी लगते रहते हैं गवर्नमेंट के ऊपर कि गवर्नमेंट ने रोजगार नहीं दिया और रोजगार नहीं दे रही, युवा लोग जो है अब बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं। क्या लगता है ये सारी जो सोर्सेज पैदा की जा रही हैं कि भाई अलग अलग क्षेत्रों में चीज़ें स्मार्ट तरीके से रोजगार लोकल लोगों को मिले, क्या कहेंगे इसके लिए? सर देखिए, इसमें मैं यही बोलना चाहूँगा कि रोजगार होता नहीं है, रोजगार तलाशा जाता है। अगर आप ढूंढेंगे तो उसमें आपको रोजगार मिलेगा, आप करेंगे नहीं तो आपको कहाँ से रोजगार मिलेगा। सीधी सी ये बात है। सरकार के इस पहल के लिए मैं सरकार को फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इससे कहीं ना कहीं रोजगार बढ़ेगा। कार्यकाल योगी जी का बढ़िया चल रहा है? बिल्कुल बढ़िया चल रहा है सर, बहुत बढ़िया चल रहा है। और अभी इलेक्शंस भी हैं 27 में, क्या संभावनाएं हैं? प्रयागराज कितना विकसित हुआ है? देखिए, महाकुंभ में हमने जो कुछ भी देखा, एक सक्सेसफुल इवेंट रहा, बहुत शानदार रहा। माघ मेले की भी हमने तस्वीरें देखी हैं, लेकिन किस तरीके से प्रयागराज बदल रहा है? सर देखिए, पिछले साल जो महाकुंभ हुआ था और इस साल हुआ है, इससे 2-3 साल पहले अगर कोई प्रयागराज आया था और आज आया है तो वो प्रयागराज एकदम विपरीत देख रहा है, पूरा बदला हुआ देख रहा है। जी सर, अब इससे ज़्यादा और मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। बस मैं इतना बता सकता हूँ कि जितना विकास पिछले 4-5 सालों में प्रयागराज का हुआ है, शायद ही कहीं आसपास का कहीं का हुआ हो। विकास बाकी सारे जिलों का हुआ है, लेकिन जितना प्रयागराज का हुआ है शायद ही कहीं का हुआ। धार्मिक स्थलों को लेकर के तमाम आरोप भी लगते रहते हैं विपक्ष की तरफ से कि धार्मिक स्थल को डेवलप करने से क्या होगा, मंदिर बनाने से क्या होगा, इन चीज़ों पर पैसा फूकने से क्या होगा। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे आप खुद बता रहे हैं कि इन सब चीज़ों से रोज़गार मिलता है। हज़ारों लाखों लोगों को महाकुंभ में मिला, अभी इसमें भी मिल रहा है। सर बिल्कुल, धार्मिक चीज़ों से ही, ऐसा नहीं बोलूँगा कि धार्मिक चीज़ों से रोज़गार नहीं मिलता है, उनसे भी मिलता है। बस सारी चीज़ों का एक ही जवाब है कि रोजगार ढूंढने से आता है। जी सर, रोजगार होता नहीं, ढूंढने से आता है। जो ढूंढेगा उसे रोजगार 100% मिलेगा। चलिए, थैंक यू। यहाँ पर एक भैया है, देखिए ड्राइव कर रहे हैं। ये क्या नाम है आपका? जी सर नमस्कार, मेरा नाम रतीश पवार है सर। मैं कितनी खुशी है, कैसे देख रहे हैं? और ख़ास तौर से और रोजगार के नज़रिए से मैं सवाल करूँगा कि आप एक युवा हैं, जी क्या सर कहेंगे? सर देखिए, ये संगम है, यहाँ पे एक तो गंगा माता है, यमुना माता, सरस्वती माता है, इनका आशीर्वाद तो है ही हमारे ऊपर। उसके साथ में लोगों को दर्शन कराने के साथ साथ हम लोग अपना जो है वाटर स्पोर्ट्स भी यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सर क्या होगा कि आपको एंजॉयमेंट भी यहाँ पे मिलेगा। और आपने जैसे मुझसे क्वेश्चन किया कि आप इसको कैसे देखते हैं, तो सर जैसे अभी हम लोग यहाँ पे अभी ओपनिंग करना था, इसीलिए यहाँ पे बाहर के ऑपरेटर्स आए हुए हैं, है ना, जो पहले से बोटें चलाते हैं या फिर हम लोग और भी जगह पे काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है रोज़गार लोकल के लोगों को भी हम लोग यहाँ पे हायर करेंगे, जो उस लेवल का लाइसेंस लेके आएगा या ट्रेनिंग लेके आएगा तो उसको हम लोग यहाँ पे जॉब देंगे। जी, ये भी सवाल रहता है आपसे कि अभी जैसे रोज़गार की हमने बात की और गवर्नमेंट जो है वो कितना प्रमोट कर रही है लोगों को, ख़ासतौर से धार्मिक स्थलों को। आपने महाकुंभ भी देखा, अब उसी महाकुंभ की धरती पर हम इस वक्त माघ मेला का सफ़र कर रहे हैं, देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? जी सर, गवर्नमेंट का ही पहल है कि पिछले साल जब यहाँ महाकुंभ हुआ था तो हर साल या उससे पहले जब महाकुंभ हुआ होगा उतनी भीड़ ना आके, जो पिछले साल हमने देखा यहाँ के करोड़ों लोग आ गए, है ना सर। तो कहीं ना कहीं ये प्रचार प्रसार गवर्नमेंट का है और उन्होंने बहुत अच्छा पहल किया योगी जी की सरकार ने, और अच्छा लोगों को यहाँ पे रोजगार भी मिला, अच्छा लोगों ने पैसा भी कमाया, सब चीज़ें अच्छा है। क्या कहेंगे योगी जी के लिए? योगी जी का अच्छा है, मतलब वो कैसा ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, इसी वजह से आज जो है ये सब सफल हो सका है। अच्छा,
तो आपको भी लगता है कि ग्राउंड लेवल पर उनकी पकड़ मजबूत है, बेहतर कार्य कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनकी ग्राउंड लेवल पे पकड़ नहीं है। रोजगार का नजरिया कैसे बदला जाए? जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई रोजगार रोजगार रोजगार, सब लोग सरकारी ढूंढते हैं, देश इतना बड़ा है, प्राइवेट सेक्टर्स में इतनी भरमारे हैं, इतनी जैसे आप खुद कमा रहे हैं, अच्छा बेहतर कर रहे हैं, लेकिन कैसे उनको आकर्षित किया जाए? क्या सोच समझ वो अपने अंदर लाएं जिसकी वजह से वो भी अपने खुद से कर सकें? सर देखिए, मैं वाटर स्पोर्ट्स के बारे में आपको एक चीज़ बता दूं कि इसमें होता है कि सबसे पहला आदमी के मन में डर नहीं होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ मैं करूंगा तो ऐसे हो जाएगा। बिल्कुल। उसके बाद में दूसरी चीज़ है कि आपके पास में सर्टिफिकेट होना जरूरी है, और सर्टिफिकेट के लिए आपको आप पढ़ाई के साथ साथ आपका जो है प्रैक्टिकली भी, आपने मेंटली भी उतना मजबूत होना चाहिए। तो आप इसमें आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर सकता है। कर सकते हैं जी। अभी इलेक्शन है 27 में, क्या कहेंगे, क्या मन में विचार है? युवाओं का क्या चल रहा है? युवा सर की तरफ जैसे मैं यूपी से नहीं हूँ, तो यहाँ के पॉलिटिक्स को मैं जानता नहीं आप हूँ। उत्तर प्रदेश से कहाँ से हैं आप? एमपी से हूँ सर, मैं मध्य प्रदेश से हूँ। पूछिए जरा कि बाकी के सारे और उड़ीसा से हमारे ऑपरेटर से है, क्या और बात है? पुणे महाराष्ट्र से है। कैसा लग रहा है उत्तर प्रदेश में आकर? सर पिछले साल महाकुंभ में मैं नहीं आ पाया था, मेरे जो सीनियर ऑपरेटर्स है सारे लोग आए थे, मैं नहीं आ पाया था। इस साल आया हूँ तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ। चलिए, देखिए मध्य प्रदेश से भी आकर लोग उत्तर प्रदेश में कमा रहे हैं और लोग आरोप से आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन चीज़ें जब आप देखेंगे, जांचेंगे, परखेंगे, समझेंगे, तभी सब कुछ समझ आएगा। जी, क्या नाम है आपका? MP सिंह बघेल, कहाँ से हैं आप? प्रयागराज से ही है। प्रयागराज से। कितना बदला आपका प्रयागराज, ये संगम नगरी जिसने देश के 60 से 65 करोड़ लोगों को अपने पास बुलाया था पिछले साल? नहीं, पहले की अपेक्षा तो बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। चौराहे, सड़कें चौड़ीकरण और बहुत सारा जो है स्मार्ट सिटी की तरफ से, मतलब बहुत ज़्यादा सब परिवर्तन हुआ है सर। अच्छा, तो बदलाव हो रहा है? हाँ बिल्कुल बदलाव हो रहा है सर। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी देखिए 2023 से उद्घाटन हुआ था योगी जी के मतलब शासन में। देखिए फिर से इसका हम लोग मतलब वाटर स्पोर्ट्स भी और बहुत सारी चीज़ें इसी के साथ ऐड कर रहे हैं, जो कि एडवेंचरस है, बहुत अच्छा लगेगा लोगों को। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत प्रयागराज भी संवर रहा है और भी कई सारे शहर हैं, महानगर हैं जो संवारे जा रहे हैं। क्या कहेंगे योगी गवर्नमेंट के इस प्रोजेक्ट को लेकर के? नहीं, बहुत ही अच्छी पहल है सर, अच्छा लगा। कैसा कार्यकाल चल रहा है योगी जी का? सर बहुत अच्छा चल रहा है सर, हाँ? बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत ही ऐसे लोगों को ही ज़रूरत थी, लेकिन जो है देर आए दुरुस्त आए। हाँ, अब सब कुछ ट्रैक पे आएगा धीरे धीरे, सब कुछ ट्रैक पे आ रहा है। हाँ, कितने खुश हैं अब तक के कार्यकाल को देखा है जो आपने 8-9 सालों का? नहीं अभी तक ये देखिए हर चारों तरफ देखिए तरक्की दिखी रही, सड़कें देखिए, रेल ओवर ब्रिज देखिए चारों तरफ जो है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। स्मार्ट सिटी देखिए, मतलब इतना ज़्यादा शहर को डेवलप करने का काम कर रही है। कई चरणों में जो है जहाँ नहीं भी पहुँच रहे वहाँ भी पहुँचना चाह रहे हैं, तो वो जो है ओवरऑल जो है तरक्की हो रही है। प्रयागराज की तस्वीर ज़रा समझाइए हमको थोड़ा सा कि पहले की गवर्नमेंट का क्या हाल चाल था, क्योंकि हमने देखा कि माफिया जो है वो पूरे पूर्वांचल बेल्ट में थे, लेकिन सफाया जो हुआ है उन लोगों का। पहले का जो प्रयागराज था जिसको हम इलाहाबाद के नाम से जानते थे, क्या वो दौर था, थोड़ा सा उसके बारे में भी समझाएं। नहीं, पहले का जो दौर था, जैसे कहीं भी मतलब जैसे लड़कियां मतलब कहीं मतलब अकेले नहीं निकल सकती थी, देर रात में नहीं जा सकती थी, बहुत ही खौफ था। अच्छा, अब ऐसा नहीं है योगी जी के शासन में। अब पहले से सब लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं पहले की अपेक्षा। सुरक्षित बिल्कुल, तो प्रयागराज काफ़ी बदला है? बिल्कुल सर। धार्मिक स्थलों का जो नवीनीकरण हो रहा है, जिस तरीके से बदलाव चल रहे हैं, जो गवर्नमेंट चाहती है कि हाँ 4 पैसा रोजगार जो भी मिले वो लोकल को ही मिले, ये तो बहुत ही अच्छा है सर। देखिए अपनी संस्कृति की जड़ें जब मजबूत होंगी तभी हमारी पहचान उजागर होगी सर, ये बहुत ही अच्छा है सर। क्या कहेंगे योगी जी के लिए अब तक का जो कार्यकाल रहा है, उसके रिजल्ट पे अगर देखा जाए, उसके अनुमान के मुताबिक, उसके फीडबैक के अनुसार 27 का आकलन अगर किया जाए, क्या कहेंगे? नहीं, बहुत बेहतरीन सर कर रहे हैं सर, आगे भी सर उम्मीद है सर, पूरा उम्मीद है कि इन्हीं की सरकार बनेगी सर। यस सर। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पर कितने खुश नज़र आ रहे हैं ये सभी के सभी मध्य प्रदेश से भैया आए हुए हैं जो खुद यहाँ पर बोटिंग चला रहे हैं और इनको भी रोज़गार मिला है। भैया खुद प्रयागराज से हैं, तो ये अब जो नदियाँ हैं जिसको हम शायद कभी डुबकी लगाने जाते थे, धार्मिक एक मन विचार से जो है जाते थे, लेकिन अब वही धार्मिक नगरी, वही जल, वही नदी अब हज़ारों को रोज़गार दे रही। कई नावें चल रही हैं, आप देखिएगा ज़रा उस साइड में कि हज़ारों नाविक कमा रहे हैं।
हज़ारों नाविक अब यहाँ पर लोगों को घुमा टहला रहे हैं, जो भी एक रोज़गार का अवसर है, एक बेहतर मौका है। हज़ारों रुपए से ज़्यादा इनकी पर डे की इनकम होगी, जो आकलन है। और दूसरा जो अभी फ़िलहाल यहाँ पर फ्लोटिंग के ज़रिए, जो स्मार्ट बोटिंग के ज़रिए जो है यहाँ पर रोज़गार के अवसर पैदा किए गए हैं, ये बेहद ख़ास है। पक्षी देखिए, इन देखिए, साइबेरियन पक्षी हैं, साइबेरियन से, साइबेरिया से आई, सोचिए सर, हर साल आती हैं। अब मेला खत्म होने के बाद चली जाएगी। अच्छा जी, चलिए बता रहे हैं कुछ जी। ये पक्षी जो नज़र आ रही है, ये साइबेरियन हाँ, ये साइबेरियन पक्षी हैं सर। आते हैं, फिर और चले हर जाते साल माघ मेला में जैसे शुरुआत होता आ जाती हैं, अब मेला खत्म होते ही चली जाती हैं क्या सर। बात है। ये भी एक देखा जाए तो संयोग कह सकते हैं। यस सर, बिल्कुल सर। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा लगा बात करके। तो देखिए कि किस तरीके से गवर्नमेंट ने यहाँ पर प्रोजेक्ट के थ्रू और एक रोज़गार के नज़रिए से यहाँ पर प्रयागराज के घाटों को स्मार्ट बना रही है। हमने शुरुआत में बात की, उन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर बोटिंग को प्रमोट किया जा रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालुओं और स्मार्ट वे तरीके से यहाँ पर पूरी की पूरी तरीके से वो बेहतर कार्य कर सकें, कमा सकें, और रोज़गार जो पैदा हो वो लोकल में ही रहे। यही कोशिश है गवर्नमेंट की, और सभी से हमने बातचीत की। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं विवेक।